ये है कि मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। ये जो होलसेल की क्लासेस हैं ये यानी कि हमारी टीम मेंबर हैं सिदरत, और वो लेती हैं, तो वो कंडक्ट करेंगी इसको। और प्राइवेट लेवल के सेशन जो हैं वो मैं खुद कंडक्ट करवा रही हूँ। तो बाकी है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, डेफिनेटली यू कैन आस्क। एंड लास्ट पे हमारा मॉड्यूल ये होता है कि लास्ट पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं लास्ट पे लिए जाते हैं। सो आपने डायरी वगैरह पे नोट डाउन करके रखने हैं, और लास्ट पे जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे डेफिनेटली आई एम हेयर। एंड सिजरत भी इधर ही हैं, तो हम जो है वो आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करती हैं सिजरत। और ये जस्ट लेक्चर जो है होलसेल बेसिक्स है। होलसेल डेफिनेटली हमने उन स्टूडेंट्स को लेके चलना होता है जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको आइडिया नहीं है कि ये अमेजोन जर्नी क्या है। तो ये हमारे लेक्चर्स होते ही उनके लिए बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन होना होता है। सो जी कंटिन्यू करती हैं सिजरत। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो यू आर आर डूइंग ग्रेट। पहले तो आप ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ सबको आ रही है। जी मैम आ रही है। और स्क्रीन भी शेयर आपसे। जी मैम शेयर है, स्क्रीन भी शेयर है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको होलसेल के बारे में बताऊंगी। और चूँकि कोई भी अमेज़ोन का मॉडल हो तो उसका फर्स्ट टास्क हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग होता है। आप देख लें होलसेल में या आप पीएल की बात कर लें, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, देन हम उस मॉडल के ऊपर मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगी आज के लेक्चर में कि हम होलसेल की प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही होती हैं कि जैसे हम पीएल की प्रोडक्ट को हंट करके तो उसे सेल आउट कर सकते हैं, तो क्या हम होलसेल की प्रोडक्ट को हंट करके सेल आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर यही होगा कि डेफिनेटली नो, क्योंकि हर मॉडल का अपना एक क्राइटेरिया होता है और हम उसी क्राइटेरिया को फॉलो करके तो उस मॉडल पे मूव ऑन करते हैं। जैसा कि हम पीएल की प्रोडक्ट को हंट करके सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन हम होलसेल की प्रोडक्ट को हंट करके सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्राइटेरिया चेंज होगा और ये ब्रांड अप्रूवल होती है। देन सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोडक्ट हंटिंग का दूंगी, और इसके अलावा हम फिर जाके गूगल पे तो उसे परफॉर्म करके बताएंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट हंटिंग का है वो बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक जो है मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए 90 डेज का। देन उसके बाद हम रिव्यूज़ की बात कर लें तो रिव्यूज़ मस्ट बी अबव 50। यहीं से हमें पता चल जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 50 से कम हो तो हम उस प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं देती। देन हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग 4 होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और इनकोड करती चलूँ कि 4 के अलावा 3.5 को भी हम कर सकते हैं एक्सेप्ट, लेकिन 3.5 से कम रेटिंग होगी उस प्रोडक्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी। बाय बॉक्स की बात कर लें तो बाय बॉक्स प्राइस एट लीस्ट $15 टू $45। यानी कि जब हम प्राइस की बात करें, यहाँ पे भी मैं आपको जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे हम गूगल पे जाके, देन मैं आपको प्राइस जो है वो क्लियरली बता दूंगी कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए और कितनी एक्सेप्टेबल होती है और कितने में हमें इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। देन वेट की बात करें तो वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LB। 5 LB का मतलब होता है 2.5 kg, और जिस प्रोडक्ट का वेट 2.5 kg से अबव हो उस प्रोडक्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ओवर वेट वाली प्रोडक्ट के लिए हमें अलग से जो है डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगी, इसलिए हम 2.5 kg को ही एक्सेप्ट करते हैं। साथ साथ आपने मुझे क्लियर बताते जाना है कि आवाज़ आप सबके साथ क्लियर है, आवाज़ आ रही है, और स्क्रीन कहीं पे स्टॉप होगी आपने काइंडली मुझे बता देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेगरीज की। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड।
अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट सम टाइम ऐसा होता है कि अनगेट प्रोडक्ट होती है, जिसे हम गेटेड करवाते हैं, और गेटेड करवाते टाइम हमें बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह और क्राइटेरियाज को फॉलो करना होता है। इसलिए हमारी फर्स्ट ट्राई यही होती है कि हम जो है गेटेड प्रोडक्ट जो है उससे अवॉइड करें। देन हम रिकमेंडेड प्राइस जो है to list a product on Amazon is above $15, so we will not get a profit, क्योंकि $15 से कम की होगी तो उससे हमें प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं होगा। देन हम बात कर लें नाइन्थ क्राइटेरिया की। डू नॉट गो फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज़ ओनली वन FBA सेलर, यानी कि हमने उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा हमने फोकस नहीं करना जिस पे FBA एक हो, क्योंकि FBA की सारी बात होती है, अगर FBA कम होंगे तो हम वो प्रोडक्ट निगलेक्ट कर देंगे। देन चेक द सेलर केयरफुली, सेलर को हमने केयरफुली चेक करना है कि कितने सेलर उस टाइम पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे 11 पॉइंट की। अमेज़ॉन प्रेफर FBA होलसेल देन FBM, क्योंकि जो FBM मॉडल होता है ये ड्रॉप शिपिंग में आ जाता है, इसलिए अमेज़ॉन खुद भी FBA को ज़्यादा प्रेफर करता है FBM की निस्बत। FBA और FBM की दोनों का डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके बताती हूँ। देन हमारा 12 पॉइंट है रिव्यूअर्स रेटिंग मैटर टू गेट मोर सेल्स आर बाय बॉक्स। देन इसके अलावा हमने बात करनी है 19 डेज और 180 डेज एवरेज BSR शुड बी प्रोफरेबल, यानी कि 19 डेज या 180 डेज की बात कर लें तो इनका जो BSR है वो प्रोफरेबल होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, फिर इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है। Amazon should not be selling or constantly out of stock, अमेज़ोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इसके अलावा टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू अवॉइड, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है। ऐसी प्रोडक्ट दोज प्रोडक्ट्स दैट आर इजीली ब्रेकेबल, जो कि इजीली मतलब कि टूटने वाली हों, जैसे कि हम ग्लास की बात कर लें तो इजीली टूट जाता है, ब्रेकेबल होता है। देन मेड ऑफ ग्लास एंड फ्रेजाइल, वो प्रोडक्ट्स जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, जिनको हम थोड़ा सा कर्व दें और वो टूट जाए, ऐसी प्रोडक्ट को हम अवॉइड करेंगे। हैज़ मेड प्रोडक्ट्स दैट कैन कैच फायर, वो प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट को कैच करती हैं, यानी कि जो जल्दी उनमें आग लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, वो प्रोडक्ट्स होती हैं हैज़ मेड। ईजीली एंड बी डेंजरस टू स्टोर एंड शिप, जो कि हमें इजीली हम शिप नहीं कर सकते या ज़्यादा देर तक जिन प्रोडक्ट को हम स्टोर नहीं कर सकते, ऐसी प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है। मल्टीपल वेरिएशंस, अच्छा एक ये होता है कि सम टाइम हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं जिनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब मल्टीपल नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी प्रोडक्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे। hard to cope in the start that differ in color, size and quality, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट की जिनका कलर, मैं आपको नेक्स्ट जाके इनके बारे में बताती हूँ कि किस तरह से हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के कलर में वेरिएशन आ रही है, साइज़ में वेरिएशन आ रही है और क्वालिटी इनकी डिफरेंट है, ऐसी प्रोडक्ट को हम निगलेक्ट करेंगे। इट इज़ हार्ड टू गैस विच वेरिएशन सेल बेस्ट। Next, plug into electrical sockets and liability issues. लाइबिलिटी में भी आ जाता है कि जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स इजीली ब्रेकेबल होती हैं या फिर फ्लेक्सिबल होती हैं, जिनको हम शिप करने में हमें मुश्किल हो रही होती है। क्वालिटी इशू भी आ जाता है कि सम टाइम देखने में दोनों प्रोडक्ट्स सेम लग रही होती है, लेकिन अगर हम उनको आगे फर्दर डिस्कस करें तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं देखने में बेशक सेम होंगी लेकिन उनका मटेरियल डिफरेंट होगा, ऐसी प्रोडक्ट से भी हमने अवॉइड करना है। देन हु विल विन द बाय बॉक्स, क्योंकि
यहाँ पे मैं एक चीज़ इनकोड करती चलूँ कि होलसेल में जब हम आते हैं होलसेल मॉडल में, तो सबसे ज़्यादा जंग जो कहते हैं ना, वो होलसेल में बाय बॉक्स की होती है। और जो बाय बॉक्स विन कर गया, वो समझो उसकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल आउट हो जाएंगी। इसलिए बाय अमेज़ोन पे जब हम लॉन्चिंग करवा रहे होते हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स को फॉलो करना होता है कि हमें बाय बॉक्स किसी तरह मिल जाए। इसकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ स्टेप होते हैं जिसके थ्रू हम इजीली बाय बॉक्स को गेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज का लेक्चर तो हमारा थोड़ा ओवरव्यू होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाय बॉक्स को हम इजीली किस तरह से विन करेंगे। काइंडली आप सब ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ सबको आ रही है। जी आ रही है। ये आ रही है। ओके। बाय बॉक्स को विन करने के ना कुछ प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैं अभी आपको बताती चलूँ कि प्राइस का लो प्राइस देन अदर्स। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि एक प्रोडक्ट को के साथ मी टू करके बहुत सारे सेलर्स उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब में एक चीज़ का कंपटीशन होता है कि बाय बॉक्स को गेट करने के लिए ना उन्हें अपनी प्राइस को दूसरों से थोड़ा कम रखना पड़ता है। जिसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, उसके पास उससे अमेज़ोन बाय बॉक्स दे देगा, क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट होता जाता है। अक्सर हमने मार्केट में जाके ओवरव्यू किया होगा कि जो एक जैसी मार्केट में एक जैसी चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि दो चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन एक ने प्राइस कम लगाई है, एक ने प्राइस ज़्यादा लगाई है, तो हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट यही होगी कि हम उस चीज़ को जाके गेट करें जो कि कम प्राइस में सेल हो रही है। यही हिसाब बाय बॉक्स का होता है अमेज़ोन पे। जिसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी, बाय बॉक्स उसे मिल जाएगा। उसके अलावा गुड कस्टमर रेटिंग, जिस कस्टमर की अच्छी रेटिंग होगी, गुड रेटिंग होगी, उस कस्टमर को भी बाय बॉक्स मिल जाता है। देन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, यानी कि फुलफिल्ड अमेज़ोन, मतलब कि अमेज़ोन खुद भी उनको प्रेफर करता है कि बाय बॉक्स उन्हें ही मिले जिनकी रेटिंग अच्छी है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली इसका ओवरव्यू करते हैं। आपने काइंडली मुझे साथ साथ ये बताते जाना है कि आपको आवाज़ आ रही है ना। जी आ रही है। जी। सबसे पहले तो मैं आपको क्रोम पे बताऊंगी कि हम किस तरह से हम सबसे पहले amazon.com पे जाएंगे, फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज करना होता है। पोस्टल कोड का ये हिसाब है कि हमने जिस भी कंट्री का प्रोडक्ट को सर्च करना है, जिस कंट्री के प्रोडक्ट को हम सर्च करेंगे, हम उसी कंट्री के पोस्टल कोड को यहाँ पे आके तो मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने, अगर हम यूके की प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आके पोस्टल कोड भी यूके का लगाना है। अगर हम यूएसए की प्रोडक्ट को हंट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यूएसए का पोस्टल कोड लगाना है। और पोस्टल कोड, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में अराइज हो रहा होता है कि हम पोस्टल कोड का हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने कौन सा पोस्टल कोड लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हम गूगल पे जाके यहाँ पे जिस भी कंट्री का पोस्टल कोड लगाना चाहें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्टल कोड फॉर यूएसए या पोस्टल कोड फॉर यूके। जिस भी कंट्री का हमने प्रोडक्ट को सर्च करना होगा, हम उसका पोस्टल कोड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टल कोड आ गए हैं, इनमें से किसी एक को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे कि मैं इस टाइम पे यूएसए की प्रोडक्ट को सर्च करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने यूएसए का पोस्टल कोड पहले ही मेंशन कर दिए। लेकिन आप यहाँ पे मुझे डन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ से हमने अप्लाई या डन कर देना है। इसके बाद हमने ये ऑल पे जाना है और यहाँ पे हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस टाइम पे मैं चाह रही हूँ कि मैं बेबी कैटेगरी पे हम चलते हैं। यहाँ पे जाके हमने बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है। बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे और बेबी प्रोडक्ट हमें शो हो जाएंगी। यहाँ पे ये बहुत सारी प्रोडक्ट हमें शो हो गई हैं। अब हमने देखना है कि किसी एक को लेके हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेम्पर कैटेगरी को यहाँ पे देखती हूँ।
जी, ये हमारी प्रोडक्ट शो हो गई है टेम्पर की। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट पे आते हैं तो हमने सबसे पहले एक चीज़ देखनी होती है कि ये प्रोडक्ट पीएल की है या होलसेल की है। तो प्रोडक्ट को देखने के लिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम प्रोडक्ट ओपन करें तो वो पीएल की होती है, देन हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट होलसेल की हो तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, ये डाउनलोडिंग हो जाए इसकी। ठीक हो गया। अब ये ब्लू बॉक्स के नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा न्यू ऑफर काउंट। यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट पे आपने जाके देखना है कि यहाँ पे 16 सेलर मी टू करके बैठे हैं। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है, क्योंकि होलसेल में ब्रांड से हम मी टू करके अपनी एज अ सेलर प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर होलसेल की प्रोडक्ट होती तो यहाँ जस्ट ब्रांड ने सेल आउट कर रहे होना था, यहाँ इनके साथ मी टू किसी ने नहीं करना था। इसलिए हमें पता चल जाना था कि ये पीएल की प्रोडक्ट है। क्योंकि अब 16 सेलर्स मी टू करके बैठे हैं, इसलिए हमें ये आइडिया तो हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है ये होलसेल की है। देन हमने, ये तो हमें पता चल गया कि ये होलसेल की है या पीएल की। देन नेक्स्ट स्टेप हमने जाके देखना है कि इसकी रेटिंग कैसी है। आपने ये स्टेप से साथ साथ नोट करते जाना है, क्योंकि ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि पीएल की प्रोडक्ट को हंट करने के जो क्राइटेरियाज हैं उनमें से कोई भी क्राइटेरिया ना मीट कर रहा हो तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होती, या उस पर हम फर्दर। मैम पीएल का नहीं समझ आया जी कि कैसे पता चलेगा कि ये पीएल की है या होलसेल की। जी जी, यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये ब्लू बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक सेकेंड, ये ब्लू बॉक्स है ना, इसके नीचे ये न्यू ऑफर काउंट होता है यहाँ पे ना, ये 16 आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये 16 लिखा हुआ है ना, इट मीन्स यहाँ पे 16 सेलर मी टू करके बैठे हुए हैं इस ब्रांड के साथ। पीएल का मेन मकसद ये होता है कि एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, हमने उसी से ही प्रोडक्ट लेनी है और उसी तरह की प्रोडक्ट वहीं पे बैठ के सेल आउट करनी है, उसी से अप्रूवल लेके। तो अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। अगर ये पीएल की प्रोडक्ट होती ना, यहाँ पे किसी ने मी टू नहीं कर रहे होना था, यहाँ पे जस्ट ब्रांड का ही नेम होना था। अब चूंकि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 16 सेलर्स जो हैं वो मी टू करके बैठे हुए हैं, ये प्रोडक्ट होलसेल की है। कंफर्म हो गया? मैम एक पीएल की सैंपल पे दिखाते हैं। देन हम इसकी रेटिंग को देखेंगे। मैम एक पीएल की सैंपल भी बता दें। जी, आपकी आवाज़ आई थिंक बहुत लो है तो मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी ये है कि जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह होगी इंशाल्लाह लास्ट पे हम जाके सबकी क्वेरीज़ लेंगे। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने पास कोई रजिस्टर या कोई डायरी वगैरह रख लें। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप उस पर लिख लें। लास्ट में जो हम आंसर सेशन वाला कंडक्ट करेंगे, आप तब कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली पूछ सकेंगे। अभी मैं चाह रही हूँ कि हम स्मूथली अपने जो लेक्चर है उसे कंटिन्यू रखें। देन हम रेटिंग की बात करेंगे, तो ये स्टार्स हमें रेटिंग बता रहे होते हैं। ये स्टार्स से हमें पता चलेगा कि इसकी रेटिंग कैसी है। चूँकि इसकी रेटिंग इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि 4.9 आउट ऑफ 5, यानी कि बहुत अच्छी रेटिंग है। ये एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की रेटिंग जस्ट 0.5 से कम है वो एक्सीलेंट होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि रेटिंग को हमने देखना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रेटिंग हमने 3.5 से अबव को मर्चन करना है। लेकिन अगर रेटिंग किसी प्रोडक्ट की 3.5 से कम होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेटिंग बहुत इफेक्ट होता है रेटिंग का प्रोडक्ट हंटिंग में। देन रेटिंग के बाद हमने देखना है कि ये रेटिंग के पास जो है 60,700 समथिंग, इट मीन्स ये इसके रिव्यूज़ हैं। और अगर यहाँ पे 60,000 से हट के अगर 5, यहाँ पे हमने रिव्यूज़ को अगर मेंशन करना हो तो यहाँ पे 50 रिव्यूज़ होंगे ना।
50 से कम होंगे तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप होने जा रही है। देन मैं आपको नेक्स्ट लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसके थ्रू जो है ना क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा।